तो आप हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखो, तो हमें अगर उस डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे तो हमें 2 लैन कार्ड चाहिए। राउटर का 2 इंटरफेस था ना, तो सिमिलरली मुझे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 में 2 लैन कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अच्छी तरीके से देखना, नहीं तो प्रैक्टिकल करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर तुम VMware ऑर्केस्ट्रेशन में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सर्विस वो लोग देते हैं VMware ऑर्केस्ट्रेशन में वो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। लेकिन तुम्हें अगर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में प्रैक्टिकल करना है तो कुछ तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं कौन सा मशीन में हूँ, विंडोज सर्वर 2019। इसका मशीन में जाके सेटिंग्स में आओ। देखो, मेरा जो 10 नेटवर्क है, जो इंटरनल, हम लोग 2 लाइन का यूज करते थे ना प्रैक्टिकल करने के समय, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल तो मेरा इंटरनल ही है और एक्सटर्नल मेरा ब्रिज अडेप्टर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो इंटरनल नेटवर्क है, मतलब जो 10.0.0.1 इसका IP है, ये इंटरनेट मतलब जो इंटरनल नेटवर्क है, इसके साथ कौन सा मैं कनेक्शन दे रहा हूं, मेरा जो विंडोज 10 है, ये एक कंप्यूटर है। अगर इसका विंडोज मतलब ncpa.cpl में तुम जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे देखो रीनेम कर चुका हूँ। ऑन नहीं हो रहा है, ऑन हो गया। तो ये देखो 10 नेटवर्क, मैं ऐसे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो, मुझे अगर मैं इस मशीन का सेटिंग में जाऊंगा, देखो नेटवर्क, देखो इंटरनल नेटवर्क है, इसका मैंने अडेप्टर जो लिया है उसको डिसेबल कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक लाइन पोर्ट चाहिए एक कंप्यूटर के लिए। लेकिन सर्वर में मुझे 2 लाइन कार्ड चाहिए, एक है 10 नेटवर्क के लिए और एक 20 नेटवर्क के लिए। तो अभी मैं विंडोज 10 कंप्यूटर में हूँ पार्ट 1 में। तो ये मेरा इंटरनल नेटवर्क है, इसका मुझे IP क्या देना है, सेम सबनेट में। तो मैंने यहाँ पे क्या IP असाइन किया है, 10.0.0.10। तो इसका गेटवे कौन होगा, जो मेरा सर्वर का पहला जो लाइन कार्ड है 10.0.0.1, तो इसको यहाँ पे देना पड़ेगा 10.0.0.1। ओके करो, ओके करो। अब मेरा पहला पोर्शन हो गया, मतलब मैंने एक कंप्यूटर, ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है। तुम वर्कबुक में भी कर सकते हो या डोमेन में भी कर सकते हो, इसके लिए कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। तो दे दिया हम लोग ने। अब हमें देखो जो सेकेंड लाइन कार्ड, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो मेरा जो 20 नेटवर्क है, इसका IP 20.0.0.1। तो मुझे सेम सबनेट का IP मुझे इस वाले जो कंप्यूटर है, जो दूसरा कंप्यूटर, इसमें भी देना पड़ेगा। ncpa.cpl, ये देखो इसमें प्रॉपर्टीज में आओ, प्रॉपर्टीज मैंने IP पहले से दे चुका हूं। देखो 20.0.0.10, ये कौन सा मोड में है, देखो नेटवर्क, ये देखो ब्रिज अडेप्टर। मतलब मेरा विंडोज सर्वर 2019 में मेरा 10 नेटवर्क इंटरनल हो रहा है, मेरा 20 नेटवर्क एक्सटर्नल हो रहा है। अगर तुम VMware ऑर्केस्ट्रेशन में करोगे तो वहां पे VMnet 2, VMnet 3, VMnet 4 बहुत सारे स्विच, मतलब एक वर्चुअल स्विच मिलेगा। लेकिन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में ऐसा सुविधा नहीं है। तो अगर मैं VMware ऑर्केस्ट्रेशन में इसको करना चाहता हूं तो मुझे 12 GB के ज्यादा रैम लगेगा, क्योंकि मैं एक सर्वर 2-3 कंप्यूटर एक साथ रन करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट इस कंप्यूटर में 8 GB का रैम है, तो नहीं चलेगा, हैंग हो जाएगा। तो मेरा 10 नेटवर्क इंटरनल, मतलब विंडोज सर्वर 2019 में इंटरनल है, और मेरा जो पहला कंप्यूटर है, मतलब जो विंडोज 10, ये मेरा कौन सा नेटवर्क में है, 10 नेटवर्क, और ये भी इंटरनल है।
अब विंडोज सर्वर 2019, ये मेरा 20 नेटवर्क, ये मेरा कौन सा मोड में है देख लो, सेटिंग्स में जाके नेटवर्क एडाप्टर टू, देखो ब्रिज एडाप्टर है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कंप्यूटर में जाऊंगा तो मेरा कौन सा नेटवर्क में है, ब्रिज एडाप्टर। ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर तुम अगर इंटरनल नेटवर्क कर दोगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, गेटवे को भी पिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्वर 2019 में हम लोग 2 लैन कार्ड यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसे इंटरनल नेटवर्क कर दूंगा तो गेटवे ढूंढ नहीं पाएगा, गेटवे तुम कोई भी दे दो उसको ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि डिफरेंट आईपी सबमिट हो जाएगा। तो फॉर दैट रीजन इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो यहाँ पे है इसको ब्रिज अडेप्टर करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा नेटवर्क है 20.0.0.10 इसका आईपी, और इसका गेटवे कौन सा होगा, जो मेरा 20 डॉट नेटवर्क, मतलब ये जो सेकेंड जो आईपी है इसका आईपी होगा इस सेकेंड कंप्यूटर का गेटवे, सो 20.0.0.1। ओके, आप इसको पिंग करो, cmd पिंग 20.0.0.1 पिंग होना चाहिए, पिंग हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इधर से करूंगा, मतलब cmd पिंग 10.0.0.1 मेरा पिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट नेटवर्क में जाना चाहता हूं, मतलब पिंग 20.0.0.10 मतलब मेरा जो कंप्यूटर का आईपी है दूसरा कंप्यूटर, तो ये पिंग नहीं मिलेगा मुझे अभी, क्योंकि मैं डिफरेंट नेटवर्क में जाना चाहता हूं। तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू कॉन्फ़िगर राउटिंग सर्विसेज ऑन सर्वर 2019। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डैशबोर्ड में जाओ, और ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो तीनों जो कंप्यूटर में यूज कर रहा हूं इसमें फायरवॉल हर एक कंप्यूटर में बंद होना चाहिए। और ऑप्शन भी है, हम लोग बाद में देखेंगे। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो नेटवर्क में, यहाँ पे हम लोग एडवांस में जाके इसको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट करो। ये देखो मेरा सर्वर का नाम आ गया, और ये देखो 2 आईपी में जो मुझे दिखा रहा है, एक है 10.0.0.1 और दूसरा है 20.0.0.1। नेक्स्ट करो। यहां से मुझे एक सर्विस को एक्टिव करना पड़ेगा। कौन सा सर्विस, यहाँ पे देखो रिमोट एक्सेस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो रिमोट एक्सेस को इनेबल करो, इनेबल हो गया, मतलब इसको चेक अनचेक करो, हो गया रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट करो। यहां से मुझे कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, राउटिंग, एड फीचर्स, बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट एक्सेस वीपीएन। ये सब हम लोग धीरे धीरे बाद में जब प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग को राउटिंग कर दिए, राउटिंग जब भी हम इनेबल करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। नेक्स्ट करो और इंस्टॉल करो। तो सर्विस इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया है, यहाँ से हम लोग को करने की कोई जरूरत नहीं है। टूल्स में आओ, टूल्स में यहाँ पे नीचे देखो एक ऑप्शन है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, इसको ऑन करो, राइट क्लिक करो सर्वर के ऊपर, जो मेरा सर्वर का नाम है, राइट क्लिक, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट करो, कस्टम सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, लैन राउटिंग करो, मतलब 2 लैन के बीच में हम लोग राउटिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट करो, फिनिश। स्टार्ट सर्विस। फिनिश। थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि देखो मेरा ग्रीन हो गया। अब तुम
विंडोज कंप्यूटर में हो, जो जब हम लोग देखे थे कि मेरा पिंग नहीं हो रहा था, मतलब 20.0.0.10, मतलब डिफरेंट नेटवर्क, एंटर दबाओ। अब देखो रिप्लाई मुझे मिल रहा है। थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि रैम का इश्यू चल रहा है, तो मैं डिफरेंट नेटवर्क में जा पा रहा हूं। सिमिलरली इस कंप्यूटर का आईपी कितना है देख लो, मतलब जो मेरा अभी यहाँ पे हूँ 10.0.0.10, तो यहाँ पे देखो दूसरा कंप्यूटर में आओ तो पिंग करो 10.0.0.10, देखो मुझे रिप्लाई मिल रहा है। अब इसको कंटिन्यूअस कर दो, पिंग, मैं कौन सा मशीन में हूँ 10.0.0.10, ध्यान रखना है सब कुछ, ये सब कंटिन्यूअस पिंग दे रहे हैं मुझे। अब इसको स्टॉप कर दो, राइट क्लिक और डिसेबल राउटिंग रिमोट एक्सेस, स्टॉप कर दो। स्टॉपिंग दिखा रहा है, मेरा रेड हो चुका है, हो गया। आप इसमें आओ, ये देखो मेरा रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है, मतलब मैंने राउटिंग बंद कर चुका हूं मैं। फिर से इसको इनेबल करो, राइट क्लिक, ऑल टास्क, सॉरी अगेन इसको करना पड़ेगा शायद, कॉन्फ़िगर इनेबल राउटिंग, नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल रिमोट, मतलब कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, नेक्स्ट, कस्टम, फिर से इसको इनेबल कर दो, नेक्स्ट, फिनिश, स्टार्ट सर्विस। ग्रीन हो चुका है। अब देखो मेरा रिप्लाई मुझे मिल रहा है, मुझे रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है, हो गया। अब तुम लोग करके दिखाओ।